राबड़ी देवी के बंगले पर बिहार में सियासी बवाल जारी है। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद आरजेडी ने सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं को बंगला देने पर सवाल उठा दिया। आरजेडी के एक एक सवाल का जवाब भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने दिया। सवाल है कि बंगले पर बवाल सियासत क्यों है लाल। सत्ता आती है जाती है। 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना ही होगा। बिहार की राजनीति में आजकल बंगला पर घमासान छिड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास खाली करने का नोटिस क्या मिला, आरजेडी के नेता लाल हो गए। सरकार पर लालू राबड़ी परिवार को टारगेट करने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में सलाम। आरजेडी की ओर से बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सत्ताधारी गठबंधन के कई नेताओं के बंगले पर सवाल उठाया। खासकर सीएम सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री आवास में डिप्टी सीएम आवास को मिलाने पर तंज भी कसा। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन बहुत बड़ा, तो उसके लिए बड़े मकान की आवश्यकता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के आरोपों का जवाब दिया भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने। लेसी सिंह ने 1 अणे मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग को मिलाने के आरोप पर जवाब देते हुए बताया कि अभी अस्थायी तौर पर 5 देश रत्न मार्ग और 1 अणे मार्ग को मिलाया गया है, क्योंकि 5 देश रत्न मार्ग से कई महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। लेसी सिंह ने यह भी बताया कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार को Z+ श्रेणी और सुरक्षा प्रोटोकॉल की वजह से 7 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया है। सरासर गलत है, वो अस्थायी तौर पर किया गया। बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत श्री नीतीश कुमार जी को उनके प्रोटोकॉल एवं Z+ सुरक्षा श्रेणी के अनुरूप। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर घमासान तेज होता जा रहा है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग बंगला और सत्ता के मुंह से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाए, यही वजह है कि इस स्थिति में पहुंच गए हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने तो अब ये मान लिया कि राजद और लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने बिहार की सत्ता को अपनी बपौती मान ली थी। बिहार में बंगले का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज जो हालात है उसके बाद तो यही सवाल खड़ा हो रहा है कि बंगले पर विवाद सियासत क्यों हुई लाल। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर रोड़ी आचार्य के समर्थन में लगे पोस्टर ने बिहार में सियासी बहस छेड़ दी है। राजनीतिक दलों के नेता अपने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिस पर रिपोर्ट दिखाते हैं। तो ये मेरे पीछे जो पोस्टर देख रहे हैं, विवाद की वजह यही है। अपने सारण की लाडली बहन व बेटी, और ये पूरा जो पोस्टर है जिस पर विवाद खड़ा हो चुका है। ये विवाद इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि रोड़ी आचार्य के समर्थन में ये पोस्टर लगे हैं, जिसमें लालू प्रसाद रोड़ी आचार्य को गले लगाते हुए दिख रहे हैं। और ये पोस्टर रोड़ी आचार्य के समर्थन में। दरअसल रोड़ी आचार्य के समर्थन में जब कोई पोस्टर होता है तो उसे तेजस्वी यादव के विरोध में मान लिया जाता है। आज रोड़ी आचार्य का जन्मदिन है। जन्मदिन मनाने के लिए लालू प्रसाद यादव वहां पहुंचे हुए हैं। और इधर बिहार में सियासत क्यों गर्मा गई है, इसी पर दिखाती है एक रिपोर्ट। ये तस्वीर पटना या दिल्ली की नहीं, 7 समंदर पार सिंगापुर से आई है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य अपने पिता के साथ अपने जन्मदिन की खुशियों को सेलिब्रेट कर रही हैं। उधर पिता के साथ हंसते मुस्कुराते रोहिणी का वीडियो सामने आया और इधर सिंगापुर से करीब 4896 किलोमीटर दूर पटना में आरजेडी ऑफिस के बाहर रोहिणी के समर्थन में एक ऐसा पोस्टर छप गया जिस पर खड़े हो रहे सवालों के जवाब आरजेडी नेता से देते नहीं बन रहा। वो हमने भी देखा कौन लगाया नहीं लगाया है, वो जो सर्विस लेन है उसके बाहर है। दरअसल रोहिणी आचार्य के समर्थन में लगाए गए इस पोस्टर में लिखा है, न हौसला टूटा है न हिम्मत हारी है, मैं लड़ना जानती हूँ, अकेले गद्दारों पर भारी हूँ, मैं लालू जी की बेटी हूँ, मेरा लहू बिहारी और रग रग में खुददारी है। पोस्टर में लिखे संदेश को लेकर तरह तरह की राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। पोस्टर में गद्दारों का जिक्र साफ बताता है कि आरजेडी के भीतर
सब कुछ ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव जी जयचंदों के फेर में पड़ के अपने परिवार के लोगों को बाहर कर और राष्ट्रीय जनता दल पर कब्जा करना। सवाल के साथ चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि पोस्टर के जरिए किसको गद्दार कहा गया है। खैर आपको बता दें, रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की वही बेटी हैं जिसने अपने पिता को किडनी डोनेट किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद घर परिवार को छोड़कर नाता तोड़कर ससुराल चली गई थी और आरोप लगाया था भाई तेजस्वी यादव और उनके कुछ नजदीकियों पर। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर रोहिणी आचार्य के समर्थन में लगे पोस्टर ने बिहार में सियासी बहस छेड़ दी है। राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर में एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है मुजफ्फरपुर। कई चर्चित हत्याकांडों में मुख्य शूटर रहे कुख्यात बदमाश गोविंद शर्मा की अज्ञात अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी। मौके से पुलिस को भारी मात्रा में खोखे और जिंदा कारतूस मिले हैं। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। रात का वक्त जब पूरा शहर सो रहा था, तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने सबको दहशत में डाल दिया। ये सरेआम फायरिंग की आवाज कहीं और से नहीं बल्कि नगर थाना क्षेत्र के छोटी कल्याणी स्थित अमर सिनेमा रोड में आइकॉन टावर बिल्डिंग से आ रही थी। जहां बेखौफ बदमाशों ने चर्चित अपराधी और कई सनसनीखेज हत्याकांडों में मुख्य शूटर के रूप में नामजद रहा गोविंद शर्मा के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। 9:10 के आसपास इस अपार्टमेंट के बेसमेंट में फायरिंग घटना हुई है, जिसमें गोविंद शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या हो गई है। घटनास्थल से अब तक 5 जिंदा कारतूस और 6 गोलियों से छलने गोविंद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस को मौके से 5 खोखे और 6 जिंदा कारतूस मिले हैं। इस दुस्साहसिक हत्याकांड के पीछे गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है। लीची था और इस लीची को लेकर ही वह यहाँ पर पहुंचा था और इसी दौरान जो है पहले से बदमाश जो है इधर की तरफ जो हम तस्वीर दिखाते यहीं पर बदमाश पहुंचे और ऊपर से फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद जो है गोविंद नीचे की तरफ जाने लगे। मारा गया गोविंद शर्मा शहर का कोई मामूली अपराधी नहीं था। वो मुजफ्फरपुर के कई चर्चित हत्याकांडों में मुख्य शूटर के रूप में शामिल रहा था और पुलिस रिकॉर्ड में एक कुख्यात बदमाश था। गोविंद शर्मा कौन था? मुजफ्फरपुर का कुख्यात शूटर माना जाता था। कई चर्चित हत्याकांडों में नाम सामने आया था। 2018 के पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड का आरोपी था। 2023 में आशुतोष शाही समेत 4 लोगों की हत्या मामले में भी नाम जुड़ा था। उत्तर बिहार के कुख्यात शंभू मंटू गिरोह का मुख्य शूटर था। हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज थे। 1.5 साल पहले अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड में लंबे समय से सक्रिय अपराधी के तौर पर दर्ज था। घटना के बाद से इलाके में भारी तनाव का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने और हमलावरों की पहचान करने में जुटी है, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हम लोग जानकारी ले रहे हैं और बहुत जल्द इस केस को हम लोग खुलासा कर लेंगे। गार्ड वगैरह अब तक क्या कुछ बता रहे हैं? कई लोग अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहे और स्पेशल टीम भी गठित कर दी गई है। बिल्कुल स्पेशल टीम सभी टीमें जो है वो काम कर रही हैं, सभी स्तर पे काम कर रही हैं। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पुलिस के सामने अपराधियों को पकड़ने की बड़ी चुनौती है। क्या ये वाकई गैंग वॉर का नतीजा है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश? इसका खुलासा पुलिस तफ्तीश के बाद ही हो पाएगा। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और ब्यूरो रिपोर्ट।
और इसी बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। शूटर गोविंद शर्मा की हत्या में नया मोड़ आया है। गोविंद शर्मा की हत्या की जिम्मेदारी उसी के सहयोगी बाबुल चौधरी ने ली है। हत्या की जिम्मेदारी लेने का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। कथित तौर पर बाबुल चौधरी ने पत्रकारों को फोन किया, गोविंद शर्मा को मारने की जिम्मेदारी ली। बोला नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। रविवार की रात छोटी कल्याणी रोड में कुख्यात गोविंद शर्मा की हत्या हुई थी। वायरल ऑडियो को लेकर एक्टिव हो गई है पुलिस। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा बोले हैं कि वायरल ऑडियो की जांच की जा रही है। जांच को लेकर एसआईटी बनाई गई है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। शूटर गोविंद शर्मा की हत्या में यह नया मोड़, और गोविंद शर्मा की हत्या की जिम्मेदारी उसी के सहयोगी बाबुल चौधरी ने ली है। चलेंगे। बाबुल चौधरी बोल रहे हैं गोविंद सिंह को हम ही मारे हैं, वो हमको मरवाना चाह रहा था इसलिए हम उसको मारे हैं। मैं ठेका टेंडर और मेरे जमीन के काम में डिस्टर्ब कर रहा था, नहीं करने दे रहा था, मेरे लोग को डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए हम उसको मारे हैं। उसके लिए हम बहुत कुछ किए और वो हमको धोखा देके मारना चाह रहा था, मेरा सेटिंग कर रहा था, हम इसलिए उसको मारे हैं। हमको पुलिस प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम पुलिस प्रशासन जैसे जो कहेगा वैसे हम चलेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका कोई लोग ज्यादा इधर उधर करेगा तो हम उसको फिर से मारेंगे। जो लोग करेगा दिक्कत उसको फिर से मारेंगे। इसके लिए हम केस भी खाए, रंगदारी केस खाए शाही के लिए, शाही से इसके साथ हम म्यादी हैं रंगदारी केस में। मंटू शर्मा, ओंकार सिंह और हम बाबुल चौधरी, गोविंद सिंह, 4 आदमी म्यादी हैं एक इसके साथ एक केस में। इसके कारण हम केस खाए बिन काम के, इसके परेशान हुए हम, इतना दिन फरारी में रहे हम। इसकी दिक्कत किया हमको, इसलिए मारे, धोखा देकर हमको मार देता। ये पूरा सेट कर रहा था, बहुत सारे लोग से मेरा लाइनअप मांग रहा था, मेरा सेटिंग मांग रहा था, इसलिए हम उसको मांगे हैं। एकदम हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम उसको मारे हैं। तो जमीन से सस्ती जान, ये इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि छपरा में जमीन विवाद में खूनी जंग हुई। 2 गुटों में करीब 20 राउंड फायरिंग हुई। लाठी डंडों के साथ जमकर पत्थरबाजी हुई है। इस तस्वीर को देखकर आप भी दहल जाएंगे। बड़ा सवाल है, क्या बिहार में जमीन से सस्ती जान है? गोलियों की गूंज, लाठी डंडों के साथ लोगों का शोर, पत्थरबाजी। ये तस्वीरें आपको दहला देंगी। ये तस्वीर है छपरा के डोरीगंज की। जहां जमीन विवाद में 2 गुट भिड़ गए, जमकर पत्थरबाजी हुई। 20 राउंड फायरिंग से पूरा इलाका दहल उठा। फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में लोग गोली चलाते और पथराव करते दिख रहे हैं। लाठी डंडों से लैस लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। दरअसल बलवन टोला गांव में जमीन पर मिट्टी भराई को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। विवाद इतना भड़का कि देखते देखते गोलियां चलने लगी। गोलीबारी में 2 लोग घायल हैं। देखिए, जमीन जो हमारा था, हम लोग माटी डाल रहे थे जमीन पे, और वो लोग आए और धुआंधार फायरिंग करने लगे हम लोगों पर। हम लोग निहत्थे थे, हम लोग भागने लगे। भागते में 2 आदमी का गोली लगा है। ऊपर से छत पे चढ़ के रोड़ाबाजी करने लगे। रोड़ाबाजी में इनको कपार फूट गया है, हाफ मर्डर हुआ है। गोलीबारी और पथराव की इस वारदात की जांच में पुलिस जुट गई है, लेकिन जमीन विवाद में हिंसक झड़प की तस्वीर से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार में जमीन से सस्ती जान है? आखिर जमीन विवाद में लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू क्यों हो जाते हैं? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और अररिया के फारबिसगंज में सीमांचल एक्सप्रेस में जमकर बवाल हुआ। ट्रेन में पेंट्री कार के कर्मचारियों की दबंगई के बाद यात्रियों का गुस्सा भड़क उठा। पेंट्री कार के कर्मचारियों पर यात्री दंपति से बदसलूकी और पीटने का आरोप लगा। फारबिसगंज के फुलवरिया हाट के पास ट्रेन रुकी हुई है। ट्रेन की चेन पुलिंग हुई। ट्रेन के नीचे बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस कई लोगों को ट्रेन से उतार कर ले जा रही है।
दरअसल सीमांचल एक्सप्रेस में सीट को लेकर के शुरू हुआ विवाद उस वक्त हिंसक झड़प में बदल गया जब पेंट्री कार कर्मियों पर एक यात्री दंपति के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। मारपीट में एक यात्री का सिर फट गया। ट्रेन में हुई इस घटना के बाद यात्रियों और परिजनों का गुस्सा भड़क गया। लेके लिए गए थे मुगल सराय, ठीक है, सेकेंड ईयर इंटर कॉलेज में। वहाँ से एग्जाम दे के वापस आए तो स्टेशन पे आए तो यहाँ तो एक ट्रेन आती सीमांचल, उसका ट्रेन का टिकट लिए, जनरल टिकट लिए और बोगी में जाकर बैठे। देखे कि पूरा सीट खाली था। हमने इससे रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे सीट दो बैठने के लिए, अगर हमें नहीं तो लेडीज बैठ के चली जाएगी। बोला नहीं हम सीट नहीं देंगे, मेरा बंदा बहुत है, ये आएगा वो आएगा, देखा जाएगा, ये होगा वो होगा। इसी में तू थोड़ा करते करते क्या हुआ, उसने मुझे गाली दे दिया माँ बहन की। उसने बात उसमें बोला मारो साले को। ये हमको आके जो है मतलब 8-10 मिल के हमने भी मतलब अपने बचाव में एक दो और किया, हल्का सा वो लोग को लगा, मगर उसने जो है लगातार मुझे मतलब ये पकड़ के लगातार सर पे मारता रहा मुक्का से। क्या हुआ? हम लोगों को टिकट नहीं मिला, जनरल का टिकट लेकर जनरल में घुसे। तो वो बोले कि लेडीज है थोड़ा सा सीट दे दो ऐसे। तो वो बोले कि नहीं हम लोगों का करने लगा। बोला थोड़ा सा दे दो भाई, बहुत लगभग 1 घंटा हम लोग खड़े रहे। उसके बाद बोले थोड़ा सा दे दो तो वो लोग बदतमीजी करने लगा कि तुम्हारा है, गाली दिया तो ये भी गाली दिए। उसके बाद ये 8-9 लोग थे और ये अकेले थे, सब लोग मिल के दरअसल सीट को लेकर के यात्री और पेंट्री कार कर्मियों के बीच कहासुनी हुई जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। ट्रेन में मारपीट की इस वारदात के बाद यात्रियों और परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। मौके पर जीआरपी और आरपीएफ को पहुंचना पड़ा। जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने 6 पेंट्री कार कर्मियों को हिरासत में लिया है। लेकिन इस वारदात के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ट्रेन में यात्रा सुरक्षित नहीं है? क्या ट्रेन में पेंट्री कार के कर्मियों की दबंगई चलती है? न्यूज 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। और अब बात एक ऐसे बुजुर्ग की जिसने 85 साल की उम्र में अदालत ने 34 साल बाद सजा सुनाई है। बुजुर्ग ठीक से खड़े भी नहीं हो सके, चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी, लेकिन जवानी के गुनाह की सजा अब मिली है। बुजुर्ग की हालत देखकर न्याय व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। उम्र 85 साल, झुकी हुई कमर, 2 लोगों का सहारा लेकर चल रहे इस बुजुर्ग को देखिए। ये उम्र होती है राम भजन करने की, लेकिन ये शख्स इस उम्र में सलाखों के पीछे जा रहा है। वैशाली के जुड़ावनपुर के रहने वाले इस बुजुर्ग को जवानी के गुनाह की सजा अब मिली है। 34 साल पुराने केस में बुजुर्ग को अदालत ने दोषी ठहराया है। कानून का डंडा ऐसा चला है कि उम्र की लाचारी भी काम नहीं आ रही है। बुजुर्ग की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अदालत से निकल रहे इस बुजुर्ग का शरीर साथ नहीं दे रहा है। उठने और बैठने के लिए भी 2 लोगों की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अब इस बुजुर्ग को जेल की सजा काटनी है। ये पूरा मामला वैशाली के जुड़ावनपुर का है, जहां 34 साल पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया और एक बुजुर्ग को सजा दी है। घटना 1952 की है, जहां आपसी विवाद में एक दंपति पर फायरिंग और जानलेवा हमला करने का आरोप था। एक ही परिवार के 5 लोगों को दोषी बताते हुए केस दर्ज किया गया था। हालांकि केस की सुनवाई के दौरान ही 5 में से 4 आरोपियों की मौत हो गई, लेकिन एक व्यक्ति बच गया जिनका नाम दीप राय है। अपर जिला और सत्र अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अब दीप राय को दोषी पाया है। 34 साल बाद अदालत का फैसला आया है। अदालत मंगलवार को बुजुर्ग को सजा सुनाएगी, लेकिन बुजुर्ग की हालत देखकर हमारी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर इंसाफ मिलने में इतनी देरी क्यों होती है? अब इस बुजुर्ग को जेल भेजकर भी क्या मिल जाएगा? कहते हैं कि अगर हौसलों में उड़ान हो तो इरादों में जान, तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। गयाजी में एक लाल ने पूरे देश में सूबे का परचम लहरा दिया। देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली IIT JEE एडवांस परीक्षा में शुभम कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर इतिहास रचा है। ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिहार का वो नया गौरव है जिसने देश की सबसे बड़ी परीक्षा में अपनी मेधा का लोहा मनवाया है। ये हैं गया जी के नादरागंज के रहने वाले शुभम कुमार।
जिन्होंने जेईई एडवांस में 360 में से 330 अंक लाकर ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। 360 अंकों में से 330 अंक, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण की कहानी है। गयाजी की गलियों से निकलकर कोटा की कोचिंग नगरी तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन शुभम ने हर चुनौती को अवसर में बदला और देश भर के लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गया। इस अचीवमेंट के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब कोटा आए थे तब इतना एक्सपेक्टेड था नहीं, बट मेहनत करते करते तो ये समझ में आ गया कि टॉप 5-10 में आना का पॉसिबिलिटी है ही। और आज जब फर्स्ट रैंक आई है तो बहुत ही खुशी हो रही है, काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। जैसे ही परीक्षा का परिणाम आया, शुभम और उसके पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनके बेटे ने उनके हर संघर्ष को आज एक झटके में सार्थक कर दिया था। Yes, yes, really proud moment, and I'm very happy to know about that Shubham is All India 1 rank in JEE Advance 2026. It is very proud moment, and I'm very happy, and my family is also very happy, and the family of LN faculty so very sure, काफी lots of happy. सारे लोग यहाँ पे अच्छे तरह से काफी खुश है, प्रभावित है। बहुत खुशी हो रही है। बच्चे ने हार्ड वर्क किया, बाकी ऊपर वाले की कृपा, सबका आशीर्वाद बहुत काम आया है। बाकी एलएन का सपोर्ट भी बहुत रहा है। आज उसका नतीजा है कि ऑल इंडिया रैंक शुभम ने पाया है। सब सभी लोग बहुत खुश हैं। लेकिन इस कामयाबी का एक और बेहद खूबसूरत और भावुक पहलू है। गया जी की मिट्टी से निकलकर कोटा में दिन रात पढ़ाई करने वाले शुभम अकेले नहीं थे, उनके साथ थे उनके सबसे पक्के दोस्त कबीर। जब नतीजे आए तो शुभम जहां देश के नंबर 1 टॉपर बने, वहीं उनके यार कबीर ने 329 अंकों के साथ ऑल इंडिया रैंक 2 पर कब्जा जमा लिया। काफी अच्छा लग रहा है। जैसे उसने कहा कि कोटा के इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, सीरियसली कोई इतनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी, बट स्टिल धीरे टेस्ट में देखा परफॉर्मेंस तो लगा कि टॉप 5 में तो आ ही जाऊंगा, एंड अब अच्छा रिजल्ट आ गया। दो दोस्तों की इस ऐतिहासिक जुगलबंदी ने कोटा में जश्न का माहौल पैदा कर दिया। ढोल नगाड़ों की थाप पर छात्र और उनके माता पिता झूम उठे। शुभम की ये उपलब्धि सिर्फ एक रैंक नहीं बल्कि उन लाखों सपनों की जीत है जो बिहार के छोटे छोटे शहरों और कस्बों में पलते हैं। ये सफलता बताती है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास हो तो बिहार का बेटा देश में नंबर 1 बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर भागलपुर से है, जहां विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के बाद लोगों को गंगा नदी पार करने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस बीच एसडीआरएफ की टीम लगातार गंगा में गश्त कर लोगों की मदद कर रही है। नवगछिया के एक युवक का बच्चा गंभीर रूप से बीमार था और उसे इलाज के लिए जल्द भागलपुर पहुंचाना जरूरी था। मौके पर हालात को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम आगे आई और बच्चे संग उसके पिता को अपनी बोट से सुरक्षित गंगा पार कराया। समय पर मदद मिलने से बच्चा इलाज के लिए अस्पताल पहुंच सका। और खबर बेतिया से, जहां नरकटियागंज में एक युवक का कट्टा लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। वायरल वीडियो शिकारपुर थाना क्षेत्र के शोफबा गांव का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक घर में बैठकर हाथ में देसी कट्टा लहरा रहा है। इसके बाद युवक कट्टा के साथ रील बनाता है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो में जांच में जुट गई है। और बड़ी खबर पूर्णिया से है, जहां एक बार फिर भ्रष्ट अधिकारियों पर दबिश दी गई। कृत्यानंद नगर अंचल कार्यालय के हल्का कर्मचारी रूपक कुमार को निगरानी की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। निगरानी डीएसपी राजवेंद्र प्रसाद ने कहा कि कृत्यानंद नगर अंचल स्थित बेला रिकाबगंज पंचायत में एक जमीन के मोटेशन का आवेदन दिया था, जिसके बदले में 15,000 रुपए की राशि हल्का कर्मचारी ने मांगी थी। बाद में 10,000 रुपए तय हुए। रुपया पर फिनिश हुआ कि 10,000 दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। विवश हो गए और जाकर इसके संबंध में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में लिखित शिकायत दिए, क्योंकि ये घूस का रकम देना नहीं चाहते थे, रिश्वत नहीं देना चाहते थे। वो एक आवेदन किए थे, हम अपनी पत्नी के नाम से, पुष्पा देवी के नाम से हम जमीन लिए थे। 2/5/26 को हम आवेदन किए
उनसे बिना विनती की 8 दिन के बाद जाके कि सर हमारा मोटेशन कर दीजिए, हम गरीब आदमी हैं। बोले कि नहीं 15,000 रुपया लगेगा। आप लोग जानबे करते हैं इसमें CO है, RO है, ADM है, 4 आदमी है, ऊपर पदाधिकारी। और बांका में भी निगरानी की टीम को बड़ी सफलता मिली है। बिजली कनेक्शन की आड़ में कॉमर्शियल कनेक्शन के मामले में शिकायत पर कार्रवाई हुई है। विद्युत प्रमंडल के SDO विजेंद्र कुमार को 20,000 घूस की रकम के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। निगरानी के DSP सत्येंद्र राम के नेतृत्व में SDO को गिरफ्तार किया गया। दरअसल घसिया निवासी मनोज यादव अपने घर के कनेक्शन से ही दुकान में बिजली जलाता था, जिसको लेकर कार्रवाई हुई थी। शुरू में घरेलू कनेक्शन को कमर्शियल करने को लेकर पहले 2 लाख की डील हुई, जो बाद में 30,000 का फाइन कर छोड़ दिया गया। आज उसी मामले को लेकर कार्यालय में 20,000 रुपए रिश्वत ली जा रही थी। फिलहाल टीम गिरफ्तार SDO को लेकर पटना के लिए रवाना हो गई। घर में दुकान चला रहे थे, उसी क्रम में छापामारी SDO और सहयोग के द्वारा किया गया था। उसी को मैनेज करने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी 20,000 रुपये का। क्या चीज़ की मैनेज? कमर्शियल उनके अपने घर में दुकान चला रहे थे। अच्छा, इनका कहना था कि आप कमर्शियल चला रहे हैं। हाँ। इसमें जो है कि आपको मैनेज करना पड़ेगा। कितना राशि का? इसमें पहले 1.5 लाख की मांग किए थे, उसके बाद फिर 30,000 का। और 20,000 रुपया पर सत्यापन क्रम में फाइनल। और वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन की सफलता से प्रेरित होकर बिहार के हजारों युवा अब IPL में खेलने का सपना देख रहे हैं। इसी दिशा में पटना में बिहार इंस्टीट्यूट प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसका ट्रायल शुरू हो चुका है। राज्य भर से बड़ी संख्या में खिलाड़ी सिलेक्शन प्रक्रिया में भाग लेने पहुंचे हैं। प्रतियोगिता अंडर 13 और अंडर 17 वर्ग में आयोजित होगी, जिसमें 8 टीमों का गठन किया जाएगा। इस लीग का फाइनल मुकाबला 30 जून को पटना में खेला जाएगा। बिहार के उदयमान खिलाड़ियों के लिए, विशेष करके जो नन्हे मुन्ने खिलाड़ी हैं, वैसे खिलाड़ियों के लिए बिहार इंस्टीट्यूट प्रीमियर लीग, इसको शॉर्ट में हम बिहार IPL बोल रहे हैं। IPL इसलिए कि अभी IPL समाप्त हुआ है, कल उसका फाइनल था। बच्चों में एक रोमांच हो, उसको लगे कि मैं भी एक मिनी IPL खेल रहा हूँ, ऐसा हमारी भावना है बच्चों में उत्साह देने का। गली है 2 एज ग्रुप में बांटा हुआ है। इधर अंडर 13 आप देख रहे हैं, इधर अंडर 17 देख रहे हैं। तो ये कोलैबोरेट करके दोनों टीम तैयार किया जाएगा और लगभग 8 टीम 8 टीम तैयार होगा। उसके बाद ये प्रतिस्पर्धा स्टार्ट होगा। उसके बाद हमको सिलेक्ट होना है किसी भी हालत में, करके पूरा ट्रायल के साथ आए हैं, पूरा मेहनत से किए हैं। इस ट्रायल में हमको सिलेक्ट होना ही होना है पूरे ही। टारगेट ये है कि हमको अपने देश के लिए खेलना है और देश का नाम रोशन करना और कुछ बड़ा करना। आज ट्रायल में सफलता मिल जाएगी। यस सर। और बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को 2019 के लोकसभा चुनाव में दिए गए कथित विवादित बयान मामले में राहत मिल गई है। सोमवार को उन्होंने MP MLA कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद उन्होंने इसे न्याय की जीत बताया। यह मामला चुनावी सभा में दिए गए बयान से जुड़ा था, जिसमें उनके खिलाफ दंगा भड़काने समेत कई केस दर्ज हुए थे। आगे की सुनवाई जारी रहेगी। एक गलत केस हम पर डाला गया आचार संहिता के तहत और किसी पुराने दुश्मनी के आधार पे लगता है। धाराओं को इस कदर लगाया गया जैसे हम आतंकवादी हों, लेकिन मैं कोर्ट को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे पहले भी उसमें रिहाई दिया और आज भी दिया बवकील से जनरल। 2019 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी की सभा में माननीय गिरिराज सिंह पर जी एक आरोप लगाया गया कि इन्होंने धार्मिक विद्वेष बिगाड़ने के लिए और अन्य धाराओं में इन पर केस दर्ज किया गया। उस समय के तत्काल